हेलो शिक्षक साथियों, एक बड़े ही अपडेट के साथ हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। अपडेट ये है कि अभी जो गर्मी की छुट्टी 1 जून 2026 से शुरू होकर के 21 जून 2026 तक चलेगा। इस गर्मी की छुट्टी से एक दिन पहले, चूँकि संडे है 31 मई, तो उससे एक दिन पहले यानी 30 मई जो लास्ट वर्किंग डे है गर्मी की छुट्टी से पहले, उस दिन आप सीएल या एसएल में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। उसके पश्चात जब गर्मी की छुट्टी के बाद 22 जून 2026 को विद्यालय खुलेगा, तो उस दिन अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो फिर आप छुट्टी में सीएल एसएल में रह सकते हैं या नहीं। अगर आप इन दोनों दिन सीएल एसएल में रहते हैं तो क्या आपका वेतन कटने का खतरा रहेगा या आपकी छुट्टी कितने दिनों की काउंट की जाएगी, इन सब पर पूरी डिटेल जानकारी हम आपको नियम के मुताबिक लेकर के आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि शिक्षक से जुड़ी सभी खबर हम आपको सबसे पहले पहुंचाते रहें। आइए जी हाँ, ग्रीष्मावकाश एवं अवकाश नियम 2026 बिहार के शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश है हम उस पर बात करेंगे कि ग्रीष्मावकाश से पहले क्या है। तो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा इससे पहले हमने आपको एक वीडियो में जो है सभी सीएल और एसएल किस प्रकार लेना है और एक साथ कितना सीएल एसएल ले सकते हैं उस सबके बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी हम बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि गर्मी की छुट्टी से पहले या पश्चात हम सीएल या एसएल ले सकते हैं या नहीं। तो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के लिए ग्रीष्मावकाश एवं अवकाश से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस प्रस्तुति में स्पष्ट किया गया है कि जो ग्रीष्मावकाश है, जो विश्रामावकाश है, लगभग 20 दिनों का ग्रीष्मावकाश जो है ये शिक्षकों को प्राप्त हो है। बिहार में प्रारंभ होने के ठीक पहले या अवकाश समाप्त होने के तुरंत बाद आकस्मिक अवकाश यानी सीएल जो कैजुअल लीव है, अथवा जो महिलाओं को 2 लगातार दिनों में विशेषा आकस्मिक अवकाश जो मिलता है एसएल जिसको हम कहते हैं, मान्य नहीं होगा। इसको लेकर के विभाग के अनुसार 30 मई 2026 जो कि गर्मी की छुट्टी से पहले लास्ट वर्किंग डे है और 22 जून 2026 जो कि गर्मी की छुट्टी के ठीक अगला दिन है, विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। क्यों अनिवार्य रहेगी? क्योंकि विभागीय नियम क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो विभागीय नियम के अनुसार किसी भी सार्वजनिक अवकाश सहित जो कुल जो अवकाश की अवधि है उसमें आप 12 दिन से अधिक की छुट्टी नहीं ले सकते हैं। यानी एक साथ आपको हम पहले ही वीडियो में बताए हुए थे कि 10 सीएल तक स्वीकृत किया जा सकता है, सीएल एसएल मिला करके। और जो सार्वजनिक छुट्टी हो, संडे की छुट्टी हो या जो भी त्यौहार की छुट्टी हो, वो सभी मिला करके शिक्षक 12 दिनों से अधिक दिनों तक छुट्टी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि ये शिक्षकों के द्वारा अपने तरफ से ली जाने वाली छुट्टी की बात हो रही है कि अगर शिक्षक छुट्टी के लिए आवेदन देते हैं सीएल के लिए या फिर एसएल के लिए, सीएल एसएल की बात हो रही है, हम अन्य प्रकार की छुट्टियों की बात नहीं कर रहे हैं। हम शिक्षकों के पैटर्निटी लीव या फिर महिला शिक्षकों की मैटरनिटी लीव की बात नहीं कर रहे हैं, ईएल की बात नहीं की जा रही है, मेडिकल, यहाँ केवल जो है सीएल और एसएल की बात हो रही है। तो इसमें आपको बता दें कि सीएल और एसएल को लेकर के यह स्पष्ट नियम है कि सीएल और एसएल आप एक साथ लगातार 12 दिन की अवधि में ले सकते हैं। अब अगर ऐसे सिचुएशंस में अगर आप जो है शुरू में सीएल या एसएल ले रहे हैं, 30 मई को सीएल में या एसएल में अवकाश आप ले रहे हैं, तो वैसे सिचुएशंस में आपके साथ क्या होगा कि आगे आपके जो 20 दिनों की छुट्टी है, 22 दिनों की छुट्टी है, उसमें यह काउंट अगर कर दिया जाए तो यह 12 दिनों से अधिक हो जाएगा, तो यह नियमानुकूल नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार अगर आप जो है सीएल या एसएल 22 जून को लेते हैं, गर्मी की छुट्टी के ठीक अगले दिन लेते हैं, तो उस हिसाब से भी पीछे गर्मी के 20 दिनों की छुट्टी गई है और उसमें आगे आप छुट्टी ले रहे हैं, तो वो भी नियमानुकूल छुट्टी नहीं होगा। इसी को लेकर के जो है जो निर्देश आए हैं कि शिक्षक विद्यालय में जो विद्यालय का गर्मी की लंबी अवकाश से पहले जो एक दिन पहले का दिन हो या फिर लंबी अवकाश के अगले दिन का दिन हो, उस दिन शिक्षकों का विद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है। तो विभिन्न प्रस्तुति के विभिन्न लीव जो सेंसर्स के माध्यम से यह भी बताया गया कि किन परिस्थितियों में अवकाश स्वीकृत होगा और किन परिस्थितियों में अवकाश अस्वीकृत किया जाएगा। शिक्षकों को सलाह दी गई है कि वे विभागीय निर्देशों का पालन करें तथा अंतिम कार्य दिवस एवं पुनः योगदान दिवस पर विद्यालय में उपस्थित सुनिश्चित करें। क्योंकि जो नियम है वो 12 दिनों से यह वैरी कर जा रहा है और वैरी करने की स्थिति
में अगर शिक्षकों पर किसी प्रकार की ये विभागीय स्तर से परेशानी में ना आए, इसको लेकर के जो निर्देश दिया गया है कि शिक्षक जो है छुट्टी शुरू होने से एक दिन पूर्व एवं छुट्टी खत्म होने के पश्चात अगले कार्य दिवस पर विद्यालय में उपस्थित रहें। और अगर विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है तो शिक्षकों के लिए अवसर है, लेकिन विशेष परिस्थिति अगर आपके पास इस तरह की कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है तो आप लास्ट दिन जो आपका अंतिम है 30 मई का दिन विद्यालय में जरूर उपस्थित रहें। और जो 22 जून का दिन है गर्मी की छुट्टी के पश्चात जो अगला दिन है उस दिन आप उपस्थित रहें, क्योंकि आपको बता दें कि बहुत सारे शिक्षकों का जो इग्नू से अपना अगर वो क्षमता बढ़ाने के लिए कोर्स कर रहे होते हैं तो जून के महीने में उनका पेपर चल रहा होता है। और अगर ऐसी सिचुएशंस बनती है कि जून के महीने में विद्यालय मॉर्निंग स्थिति में ही वापस पुनः खुलती है और उस तिथि के पश्चात विद्यालय अगर शिक्षकों का परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में ही है तो वैसे सिचुएशन में शिक्षक क्या करेंगे। तो वैसे सिचुएशंस में शिक्षक जो है 22 तारीख को अगर उनका परीक्षा का पेपर इत्यादि अगर आता है तो फिर वो सीए ले सकते हैं, सीए ले सकते हैं, लेकिन उससे पूर्व उनको 30 मई को उपस्थित रहना आवश्यक होगा। और उसके लिए जो परामर्श होंगे वो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से लेने के पश्चात एचएम जो है उनकी छुट्टी को स्वीकृत करेंगे। इसलिए सभी शिक्षकों के से अनुरोध है कि अगर आपके साथ किसी प्रकार की विशेष स्थिति नहीं है तो आप विद्यालय में 30 मई की तिथि को बने रहिए। साथ ही साथ आप 22 जून को भी विद्यालय में जरूर उपस्थित होइए। हम अगले नए अपडेट के साथ आपके पास उपस्थित होंगे, क्योंकि आपको बता दें कि गर्मी की छुट्टी के पश्चात स्थानांतरण को लेकर के भी जो है ये न्यूज़ आने को है, इसलिए हम सभी न्यूज़ आपको बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।